जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे CITES सेकंड राउंड काउंसलिंग वैकेंट लिस्ट जारी हो चुकी है ऑफिशियली। आप सभी को मैं डिटेल में सारी जानकारी देने वाला हूँ, किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं, किस ट्रेड से कितनी सीटें अवेलेबल हैं सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए। फटाफट से कैसे चेक करना है, सेकंड राउंड की काउंसलिंग करने से पहले आप सभी को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करना है, जिससे कि सभी स्टूडेंट काउंसलिंग करने से ये पता चल जाए कि किस कॉलेज में कितनी सीटें वैकेंट हैं। तो जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे सभी कैंडिडेट ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। आपकी जो भी ट्रेड है आप अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेक करेंगे। आप देख पा रहे CITES 2025 वैकेंट लिस्ट जो कि ऑफिशियली जारी हो चुकी है, और आप सभी को मैं ये भी बताने वाला हूँ कि कितने प्रोविजनल एडमिशन हुए हैं और कितनी सीटें वैकेंट हैं किस कॉलेज में। तो ये इससे क्या होगा कि आप जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग करने वाले हैं उसमें आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कॉलेज फिल कर पाएंगे, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि किस कॉलेज में कितनी सीटें वैकेंट हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे CSC की बात करेंगे, यानी कि कोपा वाले जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के लिए CITES में डाला है। तो आप देख पा रहे त्रिपुरा में यहाँ पर 20 सीट वैकेंट बची हुई हैं। आप देख पा रहे 5 ही प्रोविजनल एडमिशन हुए हैं यहाँ पर। इलाहाबाद में अभी 1 सीट वैकेंट है, 24 एडमिशन हो चुके हैं 25 में से। उसके बाद कर्नाटक की बात करें तो CSA में 12 प्रोविजनल एडमिशन हुए हैं, 13 सीट अभी वैकेंट हैं। तो मैं यहाँ पर आपको ये बताने वाला हूँ कि कितनी सीटें बची हुई हैं। क्लियर, बाकी आप प्रोविजनल एडमिशन चेक कर लीजिएगा। गोवा में अभी 20 सीट वैकेंट बची हुई हैं। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे नीचे जो कि आपका इंदौर है, इंदौर में आपकी 7 सीटें बची हुई हैं। राजस्थान जयपुर जो NSTI है उसमें आपकी 0 सीट बची हैं, आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद जम्मू में आपकी 12 सीटें बची हुई हैं, आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद वेस्ट बंगाल में किस ट्रेड की, CSA ट्रेड की, वेस्ट बंगाल में आपकी 3 सीटें बची हुई हैं। और यहाँ पर क्लियरली नीचे की तरफ जाएंगे तो मोहाली करके है, उसमें आपका कितनी सीटें बची हुई हैं, तो आप देख पा रहे होंगे 7 सीटें बची हैं। नोएडा में 0 सीटें हैं, और हरियाणा में आपका पानीपत में 1 सीट बची हुई है, और केरला जो कि तिरुवनंतपुरम है उसमें 11 सीटें बची हुई हैं। आप चेक कर लीजिएगा। मेघालय में भी 11 सीट बची हुई हैं आपकी CSA की, और गुजरात में भी 10 सीट बची हुई हैं आप वडोदरा आपका CSA की। उसके बाद नीचे की आप तरफ जाएंगे तो नीचे आप देख पा रहे होंगे बेंगलुरु हो गया, उसमें 26 सीटें बची हैं, और उड़ीसा हो गया उसमें 10 सीट बची हैं। तमिलनाडु में 44 सीटें बची हुई हैं, देख पा रहे होंगे आप सभी। 75 में से 44 सीटें अभी वैकेंट हैं। हल्द्वानी देहरादून की बात करें, देहरादून में अभी 4 CSA की ट्रेड की बची हुई हैं। वेस्ट बंगाल में 8 बची हुई हैं, पंजाब में 0 है जो कि जोधपुर है जो कि आपका। उसके बाद नीचे के आप देख पा रहे होंगे, नीचे उत्तर प्रदेश कानपुर में भी 0 सीट बची है। पंजाब में आपका लुधियाना में 3 सीट बची हुई हैं CSA की, और महाराष्ट्र में आपका 38 सीटें बची हुई हैं। मुंबई आप सभी क्लियरली चेक कर पा रहे होंगे। इस तरीके से आप चेक कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ में, जम्मू में, राजस्थान में जो कि डोसा है आपका, उसमें आपकी 11 सीटें CSA की बची हुई हैं। और ITOT गवर्नमेंट ITOT जो करके आप देख पा रहे तेलंगाना में 23 सीटें बची हैं। अलवर में आपके 5 सीटें बची हैं गवर्नमेंट ITOT, और चित्तौड़गढ़ में भी आपका 3 सीटें बची हुई हैं, आप देख लीजिएगा। उसके बाद लालू पंजाब में आपका 25 सीटें यहाँ पर बची हुई हैं। अभी 25 सीटों पर एडमिशन हो चुका है, तो ये आप सभी क्लियरली चेक कर लीजिएगा। ITOT लखनऊ में 17 सीटें बची हुई हैं आपकी CSA की। उसके बाद राजस्थान में झुंझुनू में उसमें 33 सीटें बची हुई हैं, और प्राइवेट जैन ITOT में 15 सीटें बची हुई हैं, और यहाँ पर सिरसा आपका 35 सीटें अभी बची हुई हैं। टोटल सीटों की बात करें तो 1500 में से आपका 1525 में से 10,000 मतलब 1053 पे एडमिशन हो चुका है। 472 टोटल CSA ट्रेड की सीटें बची हुई हैं। नेक्स्ट ट्रेड की बात करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो ट्रेड है आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे। ड्रेस मेकिंग की बात करेंगे तो ड्रेस मेकिंग में आप सभी को मैं क्लियर कर देता हूँ कहाँ पर कितनी सीटें। अगरतला में 18 सीटें, उत्तर प्रदेश जो कि आप इलाहाबाद में आपकी 21 सीटें हैं, बेंगलुरु में आपकी 16 सीटें बची हुई हैं, इंदौर में आपकी 3 सीटें बची हैं जो कि ड्रेस मेकिंग की हैं। उसके बाद नीचे आप देख पाएंगे जयपुर राजस्थान में 15 सीटें बची हैं ड्रेस मेकिंग की, कोलकाता में 17 सीटें बची हैं, और मध्य प्रदेश में आपका इंदौर में 3 सीटें बची हैं, महाराष्ट्र में 17 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश नोएडा में आपकी 3 सीटें हैं ड्रेस मेकिंग की। हरियाणा में भी आपकी 4 सीटें बची हैं ड्रेस मेकिंग की, आप देख पा रहे जो कि पानीपत है। तिरुवनंतपुरम में 11 सीटें हैं, मेघालय त्रिपुरा में 14 सीटें हैं, गुजरात वडोदरा में आपकी 17 सीटें हैं। तो ये तेजी के साथ बताऊंगा, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर उत्तर प्रदेश कानपुर की बात करें तो कानपुर में 19 सीटें बची हैं, तेलंगाना में 10 सीटें बची हैं, और ITOT लखनऊ उसमें 21 सीटें अभी देख पा रहे होंगे 21 सीटें ड्रेस मेकिंग की बची हुई है। यानी कि ड्रेस मेकिंग की बात करें तो आपकी 575 टोटल सीटें हैं, जिनमें से 369 पर एडमिशन हो चुका है। 206 सीटें अभी ड्रेस मेकिंग की बची हुई हैं। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कॉलेज फिल करेंगे, कहाँ पर कितनी सीटें हैं उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट आपका ट्रेड देख पाएंगे सरफेस ओरिएंटेशन टेक्निक्स करके
उसमें आपका कितनी सीटें बची हैं, तो गवर्नमेंट अमृतसर है उसमें आपका 9 सीटें बची हुई हैं। नोएडा वोमेन में 19 सीटें अभी जो है सरफेस ये जो ट्रेड आपका इससे बची हुई हैं SOT से। क्लियर। पानीपत में भी इसका 6 सीटें बची हुई हैं, तो आप देख लीजिएगा टोटल जो है 34 सीटें इसकी बची हुई हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख पा होंगे जो कि आपकी सर्वेयर करके है पोस्ट है, वो जो कि ट्रेड है, उसमें आपकी जो है 2 सीटें कहाँ पर बची हैं, हावड़ा वेस्ट बंगाल में, और चेन्नई में इसकी 16 सीटें भी बची हुई हैं। टोटल 18 सीटें इस ट्रेड की बची हैं। नेक्स्ट ट्रेड की बात करेंगे, नेक्स्ट ट्रेड आपका देख पा होंगे मैकेनिक डीजल। मैकेनिक डीजल में अभी आपका क्लियर कर देता हूँ मैं, चेन्नई में 18 सीटें बची हुई हैं, जोधपुर NSTI में आपकी 8 सीटें बची हुई हैं, लुधियाना NSTI में 1 सीट बची हुई है, गवर्नमेंट ITOT डोसा में आपकी 6 सीटें बची हैं, और कर्नाटक में आपकी 23 सीटें बची हुई हैं, और छत्तीसगढ़ में आपकी 11 सीटें बची हैं, और चूरू आपका राजस्थान यहाँ पर देख पा होंगे उसमें आपकी 18 सीटें बची हैं, और कोटा में भी आपकी 14 सीटें बची हुई हैं, गवर्नमेंट ITOT कोटा जो है। तो ये डीजल मैकेनिक डीजल की हैं। आप देख लालरू पंजाब में 31 सीटें बची हुई हैं। उसके बाद प्रतापगढ़ में 17 सीटें बची हुई हैं, आप देख पा होंगे। तो ये सारी चीज़ें आप देख पा होंगे। ITOT लखनऊ की बात करें तो 6 सीटें बची हुई हैं, और उसके बाद झुंझुनू में 42 सीटें बची हुई हैं, जो कि आपका किसकी, मैकेनिक डीजल की। तो मैकेनिक डीजल की आप सभी इस तरीके से देख पा होंगे। प्राइवेट में भी अभी बहुत ज़्यादा सीटें बची हुई हैं, क्लियरली देख पा रहे होंगे आप सभी। टोटल जो है 725 सीटें हैं, जिसमें से आपका 392 सीटें अभी वैकेंट हैं। क्लियर। तो ये सारे कॉलेज हैं मैकेनिक डीजल के। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट जो ट्रेड है वो आपका वुड वर्क टेक्नीशियन करके है। इसका कहाँ कहाँ पर कॉलेज है आप देख पा होंगे। NST हावड़ा में 14 सीटें बची हुई हैं, चेन्नई में 16 सीटें अभी बची हुई हैं, और नागौर में करके जो है राजस्थान करके है, गवर्नमेंट ITOT 18 सीट बची हैं, लालू पंजाब में 34 सीटें बची हैं, अंबाला में 96 सीटें बची हैं, यानी कि 178 सीटें अभी वैकेंट है। क्लियर। यानी कि 47 सीटों पर ही अभी प्रोविजनल एडमिशन कराया गया है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी की बात करेंगे पोस्ट की, तो प्लम्बर ट्रेड की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे छात्र छात्रों के कमेंट्स आ रहे थे। तो चेन्नई में आपकी 54 सीटें प्लम्बर की बची हुई हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, कम से कम नंबर पर भी यहाँ पर एडमिशन आपका होने वाला है जितने भी कैंडिडेट प्लम्बर से हैं। रोपर में आपका 23 सीटें बची हुई हैं, और झुंझुनू में 11 सीटें बची हुई हैं, लखनऊ ITOT में 4 सीटें बची हैं, और प्राइवेट जो SR प्राइवेट अम्बाला जो ITOT है उसमें आपकी 47 सीटें बची हैं। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कॉलेज को फिल करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पर देख पा होंगे, नेक्स्ट जो पोस्ट है उसकी बात करेंगे कॉस्मेटोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत सारे छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे थे, और इस बार जो है एडमिशन बहुत सारे बच्चों ने कराया है। तो इस वजह से आपको दिख रहा होगा कि फर्स्ट राउंड में मोस्टली जो कुछ ट्रेड में जो है कुछ कॉलेज फिल हो चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन कॉलेजों में ज़्यादातर स्टूडेंट्स की डिमांड रहती है। तो अब यहाँ पर बात करेंगे कॉस्मेटोलॉजी। देखिए अगरतला में 16 सीटें अभी कॉस्मेटोलॉजी की बची हैं, इलाहाबाद में 1 सीट बची है कॉस्मेटोलॉजी की, गोवा में आपकी 18 सीट बची हैं कॉस्मेटोलॉजी की, हैदराबाद में 26 सीटें बची हुई हैं, मध्य प्रदेश इंदौर में 5 सीटें कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड से बची हुई हैं। उसके बाद नीचे की तरफ जाएंगे तो जयपुर NSTI में 1 सीट बची है जो कि कॉस्मेटोलॉजी की, जम्मू में 12 सीटें बची हुई हैं, और कोलकाता की बात करें तो 19 सीटें यहाँ पर वेस्ट बंगाल में यहाँ पर बची हुई है कॉस्मेटोलॉजी की। उसके बाद मोहाली में भी 9 सीटें बची हुई हैं, और उसके बाद मुंबई में आप देख पा होंगे तो 10 सीटें कॉस्मेटोलॉजी की बची हुई हैं। क्लियर। नोएडा में फुल हो चुकी हैं, यानी कि एक भी सीट नहीं बची है। उसके बाद हरियाणा पानीपत में 5 सीटें बची हैं कॉस्मेटोलॉजी की, तुरा में आपकी 14 सीटें बची हुई हैं, क्लियरली देख पा रहे होंगे आप सभी। उसके बाद नीचे की तरफ जाएंगे तो बड़ौदा में भी आपका ठीक ठाक वैकेंसी 18 कॉस्मेटोलॉजी की बची हुई हैं। तो अभी जो है जो भी कैंडिडेट कॉस्मेटोलॉजी से फीमेल कैंडिडेट हैं वो अभी बड़ौदा चुन सकते हैं, पानीपत चुन सकते हैं, और आपका मुंबई चुन सकते हैं, मोहाली चुन सकते हैं। ये अभी बहुत सारी ट्रेड हैं मतलब कि कॉलेज हैं जिनमें आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। पटियाला में 23 सीटें हैं गवर्नमेंट ITOT, और पटियाला में भी ज़्यादा फीस नहीं है आपको, गवर्नमेंट ITOT जो है उसमें भी आप ले सकते हैं। हनुमानगढ़ में 4 सीटें बची हैं कॉस्मेटोलॉजी की, और गवर्नमेंट ITOT लखनऊ में अभी 27 सीटें बची हैं। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। कॉस्मेटोलॉजी की जो है टोटल वैकेंसी की बात करें 208 वैकेंसी अभी बची हुई हैं। तो ये जो फीमेल कैंडिडेट हैं कॉस्मेटोलॉजी से वो सभी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। काउंसलिंग करने से पहले सेकंड काउंसलिंग में आपको ध्यान रखना है किस कॉलेज में आपको कौन सा कॉलेज चूज़ करना है। टूल एंड डाई मेकर की बात करें तो आपका 2 ही कॉलेज हैं इसमें आपका चेन्नई में 22 सीटें अभी बची हुई हैं, और कर्नाटक जो बेंगलुरु है उसमें भी आपका 22 सीटें यहाँ पर बची हैं, यानी 44 सीटें वैकेंट है अभी। क्लियर। यह आज तक का डाटा है और अभी ऑफिशियली जारी हुआ है, वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद नीचे के आप देख पा रहे होंगे, तो नीचे के आप पेंटिंग टेक्नोलॉजी में भी 2 ही कॉलेज हैं। ITOT जो है गवर्नमेंट ITOT लखनऊ जिसमें 7 सीटें अभी बची हुई हैं, और प्राइवेट SBS प्राइवेट जो सिरसा जो है उसमें आपकी 35 सीटें अभी बची हुई हैं। क्लियर। तो ये आप सभी को 42 सीटें यहाँ पर बची हुई हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे जो है कैटरिंग एंड
स्पेशलिटी जो है करके आपका ट्रेड है, जिसमें आपके 2 ही कॉलेज हैं, अगरतला और आपका कानपुर। तो अगरतला में 23 सीटें हैं और कानपुर में 12 सीटें इस ट्रेड की बची हुई हैं। जो भी स्टूडेंट्स इस ट्रेड से हैं वो जो है अभी कानपुर और अगरतला में से कोई भी एक या दोनों कॉलेज चुन सकते हैं। पहली पोस्ट आपकी जो है, यदि आपको कानपुर नज़दीक लग रहा है तो आप कानपुर चुनिए, यदि अगरतला लग रहा है तो अगरतला। क्लियर। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने स्कोर जो है इस बार अच्छा गेन किया है। इस वजह से आप देख पाएंगे इसमें बहुत कम वैकेंसी बची है, जो कि स्केट्रियल प्रैक्टिस जो है हिंदी करके जो है, सेक्ट्रियल बोल सकते हैं इसको, आप जो भी आप बोलना चाहते हैं। तो यह सेक्ट्रियल प्रैक्टिस जो है हिंदी में 4 कॉलेज है इस बार। पिछले साल आपको पता है इस बार लखनऊ में नई ट्रेड आई है, तो लखनऊ में अभी जो है ITOT गवर्नमेंट ITOT लखनऊ में 8 सीटें इसकी बची हुई हैं स्केट्रियल प्रैक्टिस हिंदी की, और गवर्नमेंट ITOT जोधपुर में 6 सीटें बची हुई हैं। तो ये दोनों आपको पहले चॉइस पर रखना है, जो भी आप रखना चाहते हैं। नोएडा में 2 सीटें बची हुई हैं, या नोएडा भी आप देख सकते हैं, जो भी आप पहली चॉइस है वो पहली डालिए, उसके बाद आप इनको चूज पर कर सकते हैं। जयपुर में अभी 1 सीट बची हुई है, तो ये आप सभी को ध्यानपूर्वक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। बहुत ज़्यादा सीटें यहाँ पर नहीं बची हैं, टोटल 17 सीटें बची हुई हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक इसका कॉलेज सेलेक्ट करना है। क्लियर। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, तो नीचे जो आता है ऑफिस मैनेजमेंट की बात करेंगे फ्रेंड्स। इस ट्रेड में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे, तो आप सभी क्लियरली देख पा रहे होंगे। ऑफिस मैनेजमेंट में अगरतला की 16 सीटें बची हुई हैं, इलाहाबाद में 8 सीटें बची हुई हैं, हैदराबाद में 11 सीटें बची हुई हैं, जयपुर में कोई सीट नहीं है, जम्मू में भी 4 सीटें बची हुई हैं, नोएडा में कोई सीट नहीं है, तिरुवनंतपुरम में 14 सीट बची हुई हैं, तुरा में भी आपकी 16 सीट बची हुई हैं, बड़ोदरा में 16 सीट बची हुई हैं, और इसी प्रकार आपका जो है देख पा रहे होंगे जयपुर गवर्नमेंट ITOT में भी 5 सीटें बची हुई हैं, और गवर्नमेंट ITOT लखनऊ में 16 सीटें अभी बची हुई हैं। तो गवर्नमेंट ITOT लखनऊ से भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल भी फीस का ज़्यादा मतलब वहाँ पर वो तो नहीं है, पर हॉस्टल आपको PG लेना पड़ता है वहाँ पर। 112 सीटें इसके ऑफिस मैनेजमेंट के हैं। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका स्विंग टेक्नोलॉजी। तो स्विंग टेक्नोलॉजी में आप देख पा रहे होंगे, क्लियरली सभी कैंडिडेट देख लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। नोएडा की स्विंग टेक्नोलॉजी में बात करें तो 2 सीट नोएडा में बची हुई हैं, पानीपत में 7 स्विंग टेक्नोलॉजी की बची हुई हैं, और तमिलनाडु जो कि आपका देख पा रहे होंगे उसमें 35 सीटें बची हुई हैं, और कानपुर में आपकी 20 सीटें बची हैं स्विंग टेक्नोलॉजी से, और जलंधर गवर्नमेंट ITOT में जो आपका 7 सीटें बची हैं स्विंग टेक्नोलॉजी की, और श्रीनगर में 18 है। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद पंजाब में 16 है जो कि, और इसी प्रकार जो आपका राजस्थान में 10 सीटें बची हुई हैं, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ITOT लखनऊ में अभी 45 सीटें बची हैं स्विंग टेक्नोलॉजी की। तो आप जो है ये कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी प्राइवेट में आप 25 और 61 देख पा रहे होंगे जो कि सिरसा में बची हुई हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप बात करेंगे, नेक्स्ट पोस्ट जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की बात करेंगे फ्रेंड्स। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे इलाहाबाद में आपकी कितनी सीटें बची हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से 2 सीटें बची हुई हैं, मोहाली में 9 सीटें बची हुई हैं, उत्तर प्रदेश नोएडा में 6 सीटें बची हुई हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से, जो भी फीमेल जो कैंडिडेट हैं, और पानीपत में आप देख पा रहे होंगे तो इसमें जो है आपका देख पा रहे होंगे 14 सीटें बची हुई हैं। बिहार में आपका कोई भी सीट नहीं बची है, यानी कि पटना फुल हो चुका है। उसके बाद तमिलनाडु में 24 सीटें आपकी बची हुई हैं, केरला में भी 22 सीटें बची हैं, गुजरात में आपका जो कि बड़ोदरा है 13 सीटें इलेक्ट्रॉनिक्स से बची हैं, कर्नाटक में 22 सीटें हैं, और इसी प्रकार उड़ीसा केरला में इधर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था उधर साइड में आपका जो है बहुत ज़्यादा वैकेंसी बच जाती हैं। और देहरादून की बात करें तो 1 सीट अभी जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स से बची हुई है। कानपुर में भी कोई सीट नहीं बची है इलेक्ट्रॉनिक्स से, ध्यान रखना है। बाकी आप मुंबई जा सकते हैं, हैदराबाद जा सकते हैं, और बीजू प्राइवेट ITOT दिख रहा होगा, गवर्नमेंट ITOT लखनऊ में भी 1 सीट बची है इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो ये आप सब यहाँ पर क्लियरली देख पा होंगे। बाकी राजस्थान में भी ठीक ठाक वैकेंसी बची हुई हैं, यानी कि 332 वैकेंसी यहाँ पर अभी इलेक्ट्रॉनिक्स से ट्रेड से बची हुई हैं। उसके बाद नीचे की ट्रेड की बात करेंगे, फैशन डिज़ाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इलाहाबाद में कोई वैकेंसी फैशन से नहीं बची है क्लियरली। कर्नाटक में 18 वैकेंसी बची हैं, तेलंगाना में 25 वैकेंसी बची हैं, मध्य प्रदेश में यानी कि इंदौर में 19 सीटें बची हैं। तो इंदौर को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा इंदौर, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो फैशन डिज़ाइनिंग टेक्नोलॉजी से जो भी है इंदौर मध्य प्रदेश को सिलेक्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर 19 सीटें आपकी बची हुई हैं। उसके बाद राजस्थान में 0 है, वेस्ट बंगाल में कोलकाता में 7 सीटें बची हुई हैं, और उसके बाद आपका मोहाली में भी 9 सीटें बची हुई हैं, तो ये भी आप चुन सकते हैं। महाराष्ट्र में आपका 5 सीटें बची हुई हैं, क्लियरली देख पा रहे होंगे। उसके बाद नीचे पटना में भी आपका 11 सीटें बची हुई हैं, और हिमाचल प्रदेश शिमला में आपकी 8 सीटें बची हुई हैं, जो कि NSTI शिमला है। और उसके बाद बड़ोदरा में भी 20 सीटें बची हुई हैं। तो ये अभी फैशन डिज़ाइनिंग की ठीक ठाक वैकेंसी बची हुई हैं, तो आप जो है अपने अकॉर्डिंग जो है चूज़ कर लीजिएगा। बड़ोदरा में 20 है, तो टोटल की बात करें 119 वैकेंसी अभी जो है फैशन डिज़ाइनिंग में बची हुई हैं आपकी। क्लियर। तो ये जो है अभी फैशन डिज़ाइनिंग टेक्नोलॉजी हो गया, कुछ ट्रेड का मैंने इस वीडियो में बता दिया है।
बाकी जो ट्रेड बची हुई है उसका नेक्स्ट वीडियो, इसका सेकंड पार्ट मिल जाएगा, उसमें आप अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। 1 घंटे बाद ये वीडियो आपको जो है दूसरा पार्ट इसका प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि कितनी सीटें अभी खाली हैं। इलेक्ट्रीशियन हो गया, टर्नर हो गया, बेल्टर हो गया, बाकी सारी पोस्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।